चांद सिर्फ एक रोशनी का गोला नहीं, ये जख्म से पैदा हुई एक याद है, एक खामोश गवाह है उस वक्त का जब जमीन ने अपने वजूद के लिए दर्द सहा था। चांद की शुरुआत तकरीबन 4.5 अरब साल पहले। जमीन का वजूद नया नया था। अभी वो एक बॉइलिंग बॉल ऑफ फायर थी, एक जवान सैयारा जिसमें सब कुछ रॉ, गर्म और बेचैन था। उस वक्त सूरज के गिर्द बहुत सारे प्लैनेट एम्ब्रियोज यानी छोटे डेवलपिंग प्लैनेट्स घूम रहे थे। उन्हीं में से एक था थेया, एक प्लैनेट जिसका साइज मार्स जैसा था। थेया भी अपना रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन ग्रेविटी ने उसे जमीन की तरफ खींच लिया। जो टकराव हुआ वो इतना बड़ा था कि अगर इंसान उस वक्त होता तो सिर्फ अंधेरा देख पाता, हर तरफ आग, लावा और तबाही। लेकिन यही टकराव था जिसने चांद की बुनियाद रखी। टकराव जब दो सैयारों ने तकदीर लिखी। जब थिया जमीन से टकराया तो दोनों के अपर लेयर्स यानी क्रस्ट और मैंटल के बड़े बड़े टुकड़े स्पेस में उछल गए। ये टुकड़े कुछ देर के लिए हवा में घूमते रहे, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं डिब्री डिस्क, यानी टूटे हुए गर्म टुकड़ों और धुएं जैसा बादल जो जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा था। आप सोचिए, एक माँ जिसे चोट लगी हो और उसके जिस्म का एक हिस्सा उसी के गिर्द घूम रहा हो, खामोश लावा जैसा, लेकिन उसके अंदर एक रूह पैदा हो रही हो। ये डिब्री उस शैटर्ड माँ का टुकड़ा था जो बाद में उसका चांद बना। फॉर्मेशन, चांद का धीरे धीरे जमा होना। वक्त के साथ ग्रेविटी ने उस डिब्री क्लाउड को खींचना शुरू किया। जब पार्टिकल्स आपस में टकराते गए तो वो एक दूसरे के साथ चिपक गए। ये प्रोसेस कहलाता है अक्रीशन, यानी टुकड़ों का जुड़ना। हजारों सालों के बाद वो टुकड़े एक बड़ी गोल शेप लेने लगे, एक साइलेंट, बैरन, ठंडा गोला जो आज का चांद बना। जब तक जमीन पे इंसान आया, चांद तो कब का बन चुका था। वो खामोशी से जमीन के गिर्द घूमता रहा, हर रात एक नई सूरत में नजर आता। साइंटिफिक एविडेंस क्यों मानते हैं कि चांद ऐसे बना? साइंस में इस थ्योरी का नाम है जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। इसके कुछ एविडेंस हैं। चांद का मटेरियल जमीन के आउटर क्रस्ट से मिलता है। दोनों में एक जैसी रॉक्स और एलिमेंट्स हैं। चांद का आयरन कोर छोटा है, इसका मतलब है कि वो जमीन के सरफेस से बना, ना कि डीप इंटीरियर से। जमीन और चांद के ऑक्सीजन आइसोटोप्स सेम हैं। ये बताता है कि दोनों एक ही जगह से आए। और सबसे बड़ा, चांद के होने से जमीन का टिल्ट स्टेबल रहा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ सीजन्स आते हैं। अगर चांद ना होता तो जमीन की रोटेशन अनस्टेबल होती, कभी पोल्स इधर कभी उधर, और हो सकता था कि लाइफ डेवलप ना हो पाती। इमोशंस और फीलिंग्स, चांद इंसानी रूह का हिस्सा क्यों है? चांद सिर्फ एक सेलेस्टियल बॉडी नहीं, इंसानी जिंदगी के हर पहलू में चांद ने एक खास जगह बना ली है। रात के अंधेरों में एक उम्मीद का नूर, आशिकों का राजदारी भरा हमराह, फिक्र में डूबा शायर का इंस्पिरेशन, और माँ के गहने जैसा एक खामोश साथी। चांद के दाग, उसकी खामोशी और उसका हर महीने बदलना इंसान की अपनी जिंदगी के सफरों का अक्स है। वो कभी पूरा होता है, कभी आधा, कभी सिर्फ एक लकीर बन जाता है। जैसे इंसान कभी खुद को पाता है, कभी खुद से ही खो जाता है। चांद एक जख्म जो सितारा बन गया। सोचिए, एक टकराव, एक हादसा जिसमें जमीन को तो चोट लगी, लेकिन उस चोट से एक नूर पैदा हुआ जो आज भी रातों में रोशन है। चांद हमें ये याद दिलाता है कि दर्द से भी रोशनी निकल सकती है। हर तबाही के बाद एक नया आगाज छुपा होता है, और कभी कभी जो चीज हमें तोड़ती है वही हमें मुकम्मल भी बना जाती है। आज जब आप चांद की तरफ देखें तो सिर्फ उसकी खूबसूरती मत देखिए, उसके अंदर छुपी हुई वो कहानी महसूस कीजिए जिसमें जमीन ने अपना एक हिस्सा खोकर एक हमेशा का साथी पाया था।